नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 1 सितंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं कैसा जाने वाला है हमारा आज का दिन और साथ ही साथ आचार्य राजेश जी से जानेंगे कैसे बनाएं आज का दिन शुभ। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक नज़र डालते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। और इस पंचांग के माध्यम से देखते हैं आज आपका दिन कैसे व्यतीत होगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा सजग कर रहा है कि आप किसी व्यक्ति पर अति विश्वास न करें जब तक कि वह आपका परिचित ना हो। उसमें लंबे धोखे की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि वह कार्य आपका संपन्न ना हो। वहाँ आपको विजयश्री की प्राप्ति जरूर होगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए आप अपने क्षेत्र के हनुमान जी के मंदिर के दर्शन जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, अच्छे लाभ के संकेत हैं, परिस्थिति बेहतर है। आज आप प्रतिद्वंदियों को भी परास्त करेंगे और उन्हें भी अपना मित्र बनाने में सफल हो रहे हैं। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए, उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए फलों का दान जरूर करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। व्यापारिक गतिरोध समाप्त होगा। जो अभी तक कुछ काम रुके हुए थे, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, स्थानांतरण से संबंधित, वह सभी कार्य आज आसानी से संपन्न हो सकते हैं। आप उसके लिए प्रयास करना जरूर जारी रखें। 12 बजे के बाद आपको सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, परिजनों से मुस्कुराते हुए नमस्कार करना नहीं भूलें। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। व्यावसायिक गतिविधियां आज आपकी मजबूत होंगी। विशेषकर धन से संबंधित कोई समस्या है उसका निराकरण होगा। यदि आप बेरोजगार चल रहे हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो आपकी तलाश आज पूरी हो सकती है। उसके प्रयास आज से ही आपको जारी रखने होंगे। सायंकाल 4 बजे से 6 बजे तक का समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए 9 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आप घर में आटे का हलवा बनाएं और उस हलवे का प्रसाद घर में आप भगवान को चढ़ाएं और यही प्रसाद पूरे परिजन लेते हैं। दिन में आनंद की अनुभूति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। परिस्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर आप बनी बनाई योजना को मिटा रहे हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखें। जो आपने योजना बनाई है सही वही है, दूसरे की बातों में नहीं आए। आज का दिन तभी अच्छा साबित होगा। आज के दिन के दोष को दूर करने के लिए जिन लोगों से भी आपको मिलना है उन्हें मिठाई जरूर खिलाएं। चाहे आप टॉफ़ी भी खिला सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मीठा आज जरूर रखें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के लिए लेने पड़ सकते हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा हो सकती है। मांगलिक कार्यों के लिए आपको किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ सकता है या परिजनों की समस्या के निराकरण के लिए आपको प्रयास करना पड़ सकता है और यह सभी प्रयास आपके सफल हो रहे हैं। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज के दिन का बेहतर उपयोग करने के लिए अपने धर्म ग्रंथों का एक पाठ जरूर करें। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है और मुझे लगता है आज तुला राशि वाले व्यक्तियों का भी भाग्य जागृत ही है। कहीं कोई संभावनाएं नुकसान की नहीं है। अच्छे लाभ के संकेत हैं। आपके लंबे समय से जो कमिटमेंट अटके हुए थे आज वह पूरे हो सकते हैं। आपका थोड़ा सा प्रयास बड़ी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आज के दिन आप सफल हों। आप अपने घर में, परिवार में, अपने जीवन साथी से, अपने माता पिता से आप अपनी आरती या अपनी नज़र उतराकर घर से बाहर निकलें। विजय से की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। वैसे तो मुझे दिखता है धन की दृष्टि से वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज भाग्यशाली हैं, रुके धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं उन पर अधिक भरोसा आज के दिन ना करें। कल से वह लोग आपकी बात मान जाएंगे, लेकिन आज किसी व्यक्ति को आप आदेशित करेंगे, आपके काम की अवहेलना भी होगी, कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी, आज का काम संपन्न भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अकेले ही मेहनत करें, कार्य संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लाल चंदन का तिलक लगाएं या लाल पुष्प अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के भी संकेत हैं, लेकिन आज आपको दोपहर के बाद बहुत मेहनत करनी होगी और हो सकता है मित्र लोग, परिजन लोग आपका साथ चाहते हुए भी ना दे पाएं। अकेले ही कार्य करना आपको पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार भी रखें, थोड़ी सी ताकत भी रखें और थोड़ा सा जो भी काम आपको करना है उसके लिए ऊर्जा को भी बचा कर रखें, ताकि अकेले कार्य करने में कोई दिक्कत ना हो। आज का दिन सुखमय रहे, शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए परिजनों से मिलजुल कर ही घर से बाहर निकलें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा घूमने फिरने वाला दिन है, कुछ खर्च का दिन है और कुछ लोगों को सहायता करने का दिन है। आज आप चाहते हुए भी अपने कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। आकस्मिक रूप से मित्रों की, परिजनों की मदद करनी होगी और उसके कारण से आपका काम थोड़े दिन के लिए रुक सकता है। आप उसकी चिंता नहीं करें, आपके माध्यम से दूसरे लोगों को फायदा होने वाला है, आप उसके पुण्य को कमाने का प्रयास करें। आज आपका दिन शुभ हो, सुखमय हो, उसके लिए गाड़ी में पहले तो आप पेट्रोल चेक कर लें, वाहन को चेक करके यात्रा करना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अनुकूल हैं। आपकी वाणी बहुत अच्छी है, लोगों से संबंध आज सुधर सकते हैं और प्रतिद्वंदियों से विशेषकर यदि आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो आपकी बात को तवज्जो भी मिलेगी और जो आप उनसे कराना चाहते हैं वह कार्य कराने में भी आप सफल होंगे। आज आपकी वाणी का जादू जरूर चलेगा और आपको संबंध सुधारने की तरफ ही आज की वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। आज का दिन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, कोई परेशानी ना आए, उसके लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक सिक्का ऊपर वाली पॉकेट में रखकर ही घर से बाहर निकलें। लक्ष्मी लेकर जाओगे और बढ़ी हुई लक्ष्मी लेकर वापस लौटोगे। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन है जो लंबे समय से आपने अंदर सोचा हुआ है कार्य कैसे करें, क्या नहीं करें, उसका यदि आज शुभारंभ करते हैं तो आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। जिन व्यक्तियों से आप अपने मन की बात नहीं कह पा रहे थे उसके लिए भी आज बहुत अच्छा दिन है, आपकी बात भी सुनी जाएगी, सही समाधान आपके पक्ष में होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में यदि दर्शन कर सके तो बहुत अच्छा है, अन्यथा राधा कृष्ण की मूर्ति का ध्यान भी किया जा सकता है। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज संकट चतुर्थी का व्रत भी और पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप अच्छे भले किसी कार्य को करने जा रहे हैं, या कोई छींकेगा या कोई टोकेगा या कोई नज़र लगाएगा या हम किसी कार्य को करने जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति व्यवधान उत्पन्न कर देता है कि उस कार्य को हम संपन्न ही नहीं कर पाते हैं। कई बार अपनी लाइफ में ऐसे समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन घर में आटे के लड्डुओं को बनाएं, भगवान गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं। 5 लड्डू कम से कम होना चाहिए। 1 लड्डू आप चींटियों को डाल दें, 1 लड्डू आप गाय को खिला दें, 1 लड्डू का प्रसाद आप सभी परिजन ले लें, बाकी बचे हुए लड्डू घर में जो भी आता है आप उसको खिला दें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपके सभी संकटों का नाश होगा, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कजरी तीज का ज्योतिषीय महत्व, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय
हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज कजरी तीज है और इसका एक विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये व्रत क्यों रखा जाता है और इसका ज्योतिषी महत्व क्या है। महादेव का कालखंड पूर्ण हुआ 30 दिन का, तो फिर पहला दिन ब्रह्मा ने लिया भाद्र मास में कृष्ण के जन्म के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने की रूपरेखा और जानकारी प्रथमा तिथि भाद्रपद की ब्रह्मा लेता है, पूरा निरीक्षण करता है कि अब कृष्ण के जन्म के लिए कौन सी अनुकूल परिस्थितियों का सृजन किया जाए और कृष्ण का कौन सा रूप वास्तव में पृथ्वी में अवतीर्ण होने लायक है। फिर द्वितीया स्वयं देवादिदेव महादेव के मस्तक पर विराजमान वो द्वितीया का चांद जो अग्रहणीय है, अलंघनीय है, अपौरुषेय है, अजेय है, जिसकी तादृश और परछाई को स्पर्श करने की हैसियत स्वयं राहु को प्राप्त नहीं है। ये दो प्राप्त होने के बाद तब ये कजरी दी जाती है और ये स्वयं माता पार्वती को समर्पित है। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि सावन के महीने में बिना बताए कैलाश से गायब होता है महादेव। भक्तों के आहूत करने पर उनकी कांवड़ियों में विराजमान होने के निमित्त, इसलिए पार्वती 3 दिन लेट आती है। 3 दिन तक भ्रमण करने के बाद 14 भुवनों में तब वो मृत्युलोक में उतरती है महादेव को ढूंढने के लिए कि है कहां। और ये तीज के दिन महादेव को अपने आंखों के सामने देखने के निमित्त स्वयं पार्वती अनन्य तपस्या में रत और तपश्चर्या में तल्लीन तथा ध्यान और समाधि से युक्त तुरीयावस्था के उस तादृश रूप को प्राप्त कर लेती है जिसमें सांस और जल की तो छोड़ो, निराहारम परिहारस्य चिता देहस्य अग्निभी तृतीयाम ते भाद्रपदे मासे अच्छुंड सौभागिनः। अच्छुंड सुहाग या सदा चल यही कर यही वाता। नारद का ये वाक्य पार्वती के लिए जब उसकी कुंडली देखता हुआ बोला था, सदा चल यही कर यही वाता ओ यही तेजस पय्यई पितु माता। नारद का यह वाक्य आज तीज के दिन सिद्ध होता है पार्वती के तपस्या के निमित्त। पार्वती आज तपस्या करके देवादिदेव महा से मुलाकात कर लेती है। 30 दिन गायब हुआ वो महादेव आज के दिन से प्राप्त हो जाता है। लेकिन अनवरत तीज का व्रत रहने के बाद चौथ का दिन फिर गणेश को प्राप्त होता है और गणेश के साथ महादेव, पार्वती, कार्तिकेय, नंदिकेश्वर ये सब मिलकर तब कैलाश को प्रस्थान करते हैं पंचमी को। इसलिए जो महान पुरुष जिस चीज का अनुकरण करते हैं, इस परंपरा का अनुकरण करने के निमित्त, तपश्चर्या के उन पद चिन्हों पर चलने के निमित्त अचल सौभाग्य कांक्षणी नारियां जो पति के व्रत को अव्रत रूप में अचुंड सुहाग और अचल परिहास की कामना करती हैं, वो आज के दिन निर्जला व्रत रहकर अपने पति को दीर्घायुत्व कामनत्व कामनीयाम अच्छौणी सेना तो तुरंग लक्ष्मी युता तो। तीज का व्रत कर लेने पर लक्ष्मी के साथ साथ पति का सौभाग्य भी प्राप्त होता रहता है, ऐसा वेदों ने निरूपित। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। नमस्ते पंडित जी, मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा जन्म स्थान है सवाई माधोपुर और जन्म का टाइम है दोपहर के 2 बजे और जन्म की डेट है 7 मई 1990। गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ आर्थिक स्थिति से। मैंने जो बिजनेस किया था वो पूरा ठप हो चुका है और मेरा जो पार्टनर था वो मुझे धोखा देके पूरा कर्जा मेरे ऊपर डाल के और यहाँ से चला गया। भैया देखो ऐसा है, क्या नाम बताए प्रभु दीपक जी, पंचम शनि है चंद्रमा से
पहले हजारों बार बहुत बढ़िया चिल्ला चिल्ला के बोला मैं कि पंचम शनि जब द्वारे पे आई हैं, दर दर ठोकर भीख मंगई हैं। तो वही दशा आपकी प्राप्त हो गई, इसमें नई क्या बात है। इसका हल है शनि को नियंत्रित करने का, वायु तत्व को नियंत्रित करने का प्रमाण पंचम। बाबा पिता के बाप के बाप का नाम ढूंढ लो, अगर नाम कहीं से पुराने लोगों से पूछ के, और उनका नाम लिख कर और जेब में अपने रखो, तब वो पार्टनर के पास जाओगे, उसको सद्बुद्धि आएगी, फिर वही आपकी मदद करेगा, या अन्य कोई आपको फाइनेंसर पुनः बिजनेस स्थापित करने के लिए खड़ा मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। पंडित जी प्रणाम, मैं सुनील शर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी निशा, जिसकी जन्म तिथि 15 फरवरी 1996 और जिसका जन्म समय सुबह 4:10 और स्थान अलीगढ़ है, उसके बारे में पूछना है। उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उसका कैरियर, जो कि आर्किटेक्चर से अभी ग्रेजुएशन कर रही है, कैसा रहेगा? धन्यवाद। धानु धनु मूल इनका दरी चद्दर लपेट देना, विदेश विदेशी संस्थान समुद्र के किनारे कार्य करने का प्रमाण इनको मिलता है, यही इनके, और विदेश में अच्छा भ्रमण है इनका। तदनुसार आप अपने शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम है भारती भंडारी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मुझे मेरी बेटी की प्रश्न पूछना है। उसका नाम है स्नेहा भंडारी, डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1997, बर्थ प्लेस है महाराष्ट्र चालीसगांव, और समय है रात के 8:30 बजे। मेरी बेटी की तबीयत खराब रहती है, उसको बहुत एसिडिटी की बहुत दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से वो इतनी तबीयत बिगड़ जाती है कि वो एडमिट ही करना पड़ता है। कुंभ राशि का अनुराधा, कुंभ वृश्चिक दोनों, घड़ा उल्टा है डेफिनेटली। नाभि इनकी डिसऑर्डर है, बस एक लाइन है कि अच्छे नाड़ी विशेषज्ञ से इनका नाभि फिट करा दो, कोई दवा की जरूरत नहीं है, तदनुसार कार्रवाई करो। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और त्रिपाठी जी से, उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। जी नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम शोभित गर्ग है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई 1983 है, समय है शाम के 4:15 बजे और प्लेस है भंडारा। जी मेरा सवाल ये है कि मेरा 2 कोर्ट केस चल रहे हैं, थोड़ा डाइवोर्स से रिलेटेड। ये कब तक इनका समाधान हो पाएगा, क्योंकि सभी लोग काफी परेशान है, और उसके बाद स्थिति कैसी होगी? नेचर का परिवर्तन तो संभव नहीं है, लेकिन संशोधनीय है। छाता लगाकर धूप से बच लेते हैं हम, सूरज को नहीं रोक सकते। गज केसरी योग है, चिंता मत करो, चीजें अपने आप। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति 1 करोड़ दोषों का समन करता है, इसमें आप कहीं इन्वॉल्व नहीं हैं, और न घर वाले। प्रारब्ध की ऊर्जा है, आपने भी 2 पत्नियों का परित्याग किया है, तब इस जन्म में आपको 2 परित्याग करने पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं शोभा बोल रही हूँ कांगड़ा से। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसके करियर के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1984, सुबह के 9:26। कांगड़ा का ही उसका जन्म है, और उसके करियर के बारे में पूछना है। और वो उसने B.Tech किया हुआ है और M.Tech के लिए वो बाहर जा रहा है, तो क्या उसको सफलता मिलेगी? और उसकी शादी का योग के लिए पूछना है। कुंभ में सुनी योग्यता आचार्य तुल्यकम M.Tech पूर्ण करता है। 1 लाइन, विवाह प्रश्न अभी अग्रणी, अभी 1.5 वर्ष बाकी है। लड़का स्वयं ही लड़की का चयन करता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी बर्थ डिटेल 13/4/1982, सुबह 7:07 मुजफ्फरपुर बिहार है। मेरी समस्या है कि मैं अभी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। वो एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, क्या मैं वहाँ परमानेंट हो पाऊंगा? मेष वृश्चिक ज्येष्ठा, कुर्सी का कारक ग्रहाधिपति सूर्य है। प्लेसमेंट ऑफ सन इन द 12th हाउस
attracts the result of Jupiter's placement in the 12th. आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मेरा नाम अवीत नारंग है, बर्थ प्लेस मंडीडावल हिस्सा हरियाणा में है और टाइम ऑफ बर्थ 12:15 दिन में। और मैं मेरी बीटेक नहीं पूरी हो रही है, जिसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ और कृपा करके बताएं कि मेरी तरक्की किस दिशा में होगी, मुझे क्या करना चाहिए, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, राजनीति, पॉलिटिक्स, इसमें जाना चाहिए, तरक्की कब तक होगी और कब होगी। मिथुन में अश्विनी नक्षत्र है, केतु मूलक है, काल सर्प योग भयंकर है, ठीक है, और एक जगह स्थिर रह नहीं सकते, बात किसी की मान नहीं सकते, स्वयं के निर्णय से ही चलोगे। फोकस अध्ययन में 2% है और 98% बाहर। दिवा स्वप्न देखते हो, ड्रीमिंग। पुरुषार्थ शून्यता होने के कारण ऐसी स्थितियां हैं। कुंडली में काल सर्प योग में या तो हीरो या तो जीरो की स्थिति बनती है। आप वही तो कर रहे हैं। चंद्रमा की मदद ले लो। 8:15 पर चंद्रमा जब उदय होता है उस समय उसको जल दो, दीपक दो, प्रणाम करो, तब आपकी सद्बुद्धि आएगी। अभी को बुद्धि से संचालित हैं आप। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। हमारा नाम राधा है। हमारी जन्म तारीख है 12 नवंबर 1979 और हम बहुत परेशान हैं। हमारी एक ग्रह में 4 ग्रह बैठी हैं, एक घर में 4 ग्रह बैठी हैं, उसके कारण हम बहुत परेशान हो रहे हैं। तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी है। पहला काम तो अपने घर में दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दोनों के पानी को रोक दो। कैसे भी रोको, नहीं रोक सकते तो इनके दरवाजे या खिड़कियों पर मरून रंग या लाल रंग का पर्दा लगा दो। ये भी नहीं कर सकते तो इनके दरवाजों को ही मरून या पिंक रंग से रंग दो। आपके मस्तिष्क से क्रोध समाप्त होगा, घर में शांति होगी। और जब ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो तीसरी चीज़, आनंद अपने आप आंगन में खेलने लगता है, जैसे आकाश मंडल की चांदनी। और अब समय आ गया है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं जयपुर से जगदीश बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1991, दिन के 3 बजे, जन्म स्थान लाहौर। मैं गुरु जी ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी में कब तक का योग है और कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से उसमें मेरा वो प्रयास करना चाहिए, कृपया बताएं। और मैं जॉब करने के लिए सोच रहा हूँ, कब तक का मेरा योग है वो मुझे बताइए। मीन धन पूर्वाषाढ़ा 1.5 मिनट 1.5 साल, यानी आपको नौकरी जो मिलती है, लोहे की नौकरी यानी रेलवे इत्यादि। रेलवे चूंकि किराया लेता है, टैक्स वसूलता है सामान का, इसलिए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में टैक्सेशन या बैंकिंग सेक्टर में आपके जाने का क्रमांक देखा जाता है। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।